दारा सिंह को 50 है, उनको 1.5 लाख से इसमें ये संसदीय के चुनाव में 1.5 लाख से उनको हराएंगे हम लोग। अरे बीजेपी पार्टी से गठबंधन में है और बीजेपी पार्टी तमाम दावे करे कि डबल इंजन की सरकार अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। डबल इंजन जानते हैं क्यों लगाया जाता है? डबल इंजन इसलिए लगाया जाता है कि डबल नहीं, एक इंजन कमजोर हो जाता है। अच्छा। हाँ, तब डबल इंजन लगाया जाता है। और जो 400 पार कर रहे हैं लोग, वो बाकी 400 बार 400 बेकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस समय लोकसभा घोसी अंतर्गत उपस्थित है और विधानसभा रचना में है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो है पार्टियां जो आजमाइश कर रही है। और जबकि मैं बता दूं कि इस समय अभी लोकसभा घोसी से उम्मीदवार जो है बीजेपी कैंडिडेट से भी सामने आ गए हैं और वहीं जो है बीएसपी से और समाजवादी पार्टी से राजीव राय है, जिनके कार्यक्रम पीछे आप देख पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कुछ लोग के गले में पीले गमछी और समाजवादी पार्टी ये गमछे दिख रहे हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ किस तरह से कार्यक्रम था और कैसे। क्या नाम पड़ेगा? राजेश यादव। एनडीए गठबंधन को लेकर दावे चल रहे हैं 400 पार, उसके सामने आप लोग कैसे मजबूती दिलाएंगे अपने पार्टी को? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है कि हम 400, ये लोग कह रहे हैं हम 400 इनको हराने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 400 सीट लाने जा रही है। इंडिया गठबंधन लाकर आपको दिखाने का काम करेगी। मैं दुर्गा दत्त पांडे, राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन का प्रदेश प्रभारी हूँ। जी, मैं बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। चलिए, आपको भी। और चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है और इस चुनाव अखाड़े में देखा जाए तो अभी राजीव राय, सामने अरविंद राजभर भी है और बालकृष्ण चौहान भी है। क्या लग रहा है कैसे सामना होगा? यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बातें चल रहा है कि समाजवादी पार्टी से मजबूती कितना कायम होगा। यहाँ कोई लड़ाई में नहीं है। राजू राय के आगे 1.5 लाख से चुनाव जीत के जा रहे हैं राजू राय। कोई लड़ाई में नहीं है? कोई लड़ाई में नहीं है। एनडीए गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर है। अरे छोड़िए, वो जुमला बोलते हैं। जुमला बोलते हैं उनका क्या लिए? वो तो कुछ भी हो तो बावन ठाकुर को भी मां बहन की गाली दिए थे। वो तो कहते हैं राजभर समाज का वोट और तमाम क्षत्रिय समाज का सब वोट हमारे राजभर समाज उनके साथ नहीं। 75% राजभर समाज मेरे साथ है। आपके साथ? हम लोगों के साथ है। महेंद्र राजभर स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 75% राजभर उनके साथ है। राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के नाम से चर्चित में रहते हैं और कह रहे कि आपके साथ है। हम लोगों के साथ है। ओम प्रकाश राजभर क्या बात करें? ओम प्रकाश राजभर जी फटाक का पैंट और टूटा जूता पहन के आए थे रतनपुरा में। उन लोगों को शरण हम लोग देने का काम किए। वो क्या बात करेंगे? नहीं, अब तो वो दिन नहीं रहा, अब तो दिन बदल गया। वो दिन क्या बदल गया? क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला है, वैसे है। दिन बदल गया, समीकरण भी बदल गया। समीकरण यहाँ की भी जनता बदल दी है। यहाँ दावा कर रहे हैं कि यहाँ बीजेपी के कब्जे में सीट जाएगी। 2019 में चुनाव नहीं लड़ाए थे क्या? लोकसभा लड़ाए थे ना। 2019 में चुनाव लड़ाए थे ना। अपना प्रत्याशी 39,000 में रह गए थे और यहाँ से 75-76 हजार में सीमेंट कराए जाएंगे अरविंद राजभर। एक और बात आ रहा है कि जो उपचुनाव का जो करारा हार का सामना करना पड़ा, उसका जवाब लिया जाएगा लोकसभा चुनाव में। ये बातें सामने आ रही है। अरे छोड़िए, अभी उपचुनाव हुआ था यहाँ घोसी में। हम लोग जो है कि 50,000 से चुनाव जो है कि उनको हरा के हम लोग भेजे थे दारा सिंह चौहान को। तो वही तो उसी का तो बदला लेने के लिए कहा है कि इस समय लोकसभा में हम लोग इस बार 1.5 लाख से उनको हराएंगे हम लोग। वो तो दारा सिंह को 50 है, उनको 1.5 लाख से इसमें ये संसदीय के चुनाव में 1.5 लाख से उनको हराएंगे हम लोग। अरे बीजेपी पार्टी से गठबंधन में है और बीजेपी पार्टी तमाम दावे करे कि डबल इंजन की सरकार अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। डबल इंजन जानते हैं क्यों लगाया जाता है? डबल इंजन इसलिए लगाया जाता है कि एक इंजन कमजोर हो जाता है। अच्छा। हाँ, तब डबल इंजन लगाया जाता है। और जो 400 पार कर रहे हैं लोग, वो बाकी 400 बार 400 बेकार है। 400 बेकार है। 400 बेकार है, ये काम नहीं करेगा। 28 से 30 सीट हम लोग जो पूर्वांचल से ले जाएंगे समाजवादी पार्टी का जो है। चलिए, आपका परिचय क्या? इधर आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा? संजय राजभर मेरा नाम है जो है। संजय राजभर। राजभर। ये बताइए, राजभर समाज से आप आते हैं, क्या लग रहा है यहाँ किस प्रत्याशी को जीत दिला रहे हैं आप लोग? यहाँ पे जो है राजू राय जो है सपा प्रत्याशी हैं, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर सपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत बम्पर जीत मतलब कि उनकी होगी यहाँ से जो है। क्योंकि जो सरकार का जो भाजपा सरकार जो इसमें प्रेजेंट टाइम में मोदी सरकार है, महा झूठी सरकार। झूठी सरकार? झूठी सरकार। दावा भी झूठा? एकदम झूठ बोलने वाले जो है सब। जो दावा भी हो रहा है वो झूठा है? सब झूठा है इनका जो है। जब से ये देश में आ गए 2014 से जो है ये लोग शासन कर रहे हैं। एक तो नौकरी खत्म कर दिए जो है, मतलब कि जो है जो लड़का 30 साल का जो है था आज 40 साल का हो गया। और बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, ऐसा सेक्टर में कोई मतलब वैकेंसी नहीं आई जो है। और महंगाई, इन्होंने वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये सब कुछ खत्म कर दिया। झूठ करके ये हम हो गए देश में। झूठा मंत्री को किया जो है, झूठा कर दिया आदमी जो है। अब इसी को खत्म करने के लिए जो है इंडिया जो गठबंधन है
पूरे देश में जोर शोर से जो है युवा जो है अभी हमारे 150 युवा जो है अभी यहाँ पे आए हुए हैं जो है एकदम लगातार जो है कि भाजपा सरकार को भगाना है जो है और इंडिया गठबंधन को लाना है, उसी बात से जो राजीव राव को विजयी बनाना है। इसी तरह आप लोग कहते हैं कि बीजेपी का सफाया करेंगे, जबकि बीजेपी बार बार जो है दोबारा भी मौका नहीं मौका देखिए, जनता इसमें जनता है, जनार्दन होती है और जनता का मूड बन गया है। हाँ, समय दिया 10 सालों में इन्होंने गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं किया जो है, नौजवानों के लिए कोई काम नहीं किया जो है, शिक्षा पे कोई काम नहीं किया जो है, इसलिए जनता समझ गई है कि इस बार इनके झांसे में नहीं आना है। तो कहते हैं कि किसानों के लिए किसान निधि है और जनता के लिए राशन फ्री है, मतलब कि राशन का लेकर और बना रहे हैं। किसान आज तो किसान मर गए, वो दिल्ली जो है अब इनके बारे में वो कुछ नहीं बोल रहा है। किसान के बारे में चिंता है जो है 5% से जो है हमारा अच्छा बढ़ जाएगा, हम नौकरी पालेंगे जो है, ये क्यों बना रहे हैं। एक्चुअली ये है कि जिस इनका मिशन था कि जिस ये लोग मैनिफेस्टो लेकर आए थे कि महंगाई कम करेंगे, वो शिक्षा पर काम करेंगे, रोजगार देंगे, ये खत्म हो गया जो है। और इतने बेईमान लोग हैं ये जो है, ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो है जो घोटाला किए हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के जो है, बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा उगाई किए हैं जो है, लाखों करोड़ रुपया जो डिफाल्टर कंपनी है उससे चंदा लेकर काम दिए हैं 4 लाख करोड़ का जो है। इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा झूठा, इतना मतलब कि समझिए कि हद हो गई है जो है। अब पढ़े लिखे युवा जो है एकदम पागल हो गए हैं कि जल्दी से चुनाव हो और इनको देश से सफाया किया जाए जो है। राजभर समाज के नेता कहे जाने वाले ओम प्रकाश राजभर है, आज वो सपोर्ट में खड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर की जहाँ तक बात है, उनकी मजबूरी हो गई, मजबूरी इसलिए हो गई थी क्योंकि अब उनको वो तो जेल जाने वाले थे जो है। और जो राजभर को उन्होंने दिया है जो है कि जो है SC/ST में शामिल करा देंगे, क्या कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं किए जो है। राजभर समाज का नाम जागृत किए, कुछ नहीं समाज का नाम हम लोग इतिहास पढ़े हैं। ओम प्रकाश क्या कहेंगे, समाज को ठग दिए जो है। इतिहास में सुहेल का वर्णित है उसमें जो है कि हमारे राजा इतिहास हम लोग, तो हमको मत बताइए। लेकिन इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं जनता ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं, वो ठगने का आज जनता के पीछे बात करते हैं। नहीं, वो ठगने का काम किया है, कुछ नहीं है। बता दूं आपको कि इसको जो है जाकर योगी का पैर धुला जो है, और अभी हाल ही में उसका लड़का जो है अभी जाकर ऐसे नतमस्तक हुआ कि जो है हमसे गलती हो गई, आशीर्वाद ले रहे हैं हमारे जनता के सामने आशीर्वाद ऐसे नहीं होता, समाज में ले जाता है। ये नहीं कि जाकर के वहाँ गोड़ पर पड़ो ऐसे कि क्षमा कर दो, गलती हो गई। राजभर समाज वो अरविंद राजभर 2 बार भी अगर हमको झुकना पड़ेगा तो हम राजभर समाज का अपमान उन्होंने किया है और राजभर समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा जो है। दूसरी बात कि ये लोग जो है समाज को बेचने वाले लोग हैं, समाज के हित की बात नहीं करेंगे। 10 साल से अनिल राजभर जो है भाजपा पार्टी में, क्यों नहीं राजभर समाज को आरक्षण दिला दिए जो है, ये केवल छलावा है जो है, समझ रहे हैं। ये इस बार इनको सफाया, ये मंत्री बन गए लेकिन किसी काम का मंत्री नहीं है। मेरा नाम जितेंद्र पासवान है। अच्छा, पासवान समाज से आते हैं। क्या लग रहा है कि आज घोसी का चर्चा तेज है और किस प्रत्याशी के साथ आप लोग हैं? घोसी में कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं है जी नहीं, चुनाव जीत जाएंगे। दलित समाज का वोट कई बाल चौहान के कब्जे में लोग मान रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ एनडीए गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के कब्जे में लोग मान रहे हैं। ऐसा दलित अब अपने बारे में सोच रहा है। दलित कहीं जाने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का साथ बहुत समय तक दलित दिया, लेकिन आज सारे दलित को एहसास हो गया कि बहुजन पार्टी भाजपा के हाथों बिकी हुई पार्टी रह गई है, सतीश चंद्र मिश्रा की पार्टी हो गई है। जब राम करते थे उस जमाने में दलित की पार्टी थी बसपा, आज दलितों का सौदा होता है। आप कह रहे हैं दलित जो है बिकी हुई पार्टी है, जबकि ये कहा जाता है कि दलित ही पार्टी जो थी, बीएसपी जो पार्टी थी, इसी पार्टी से कई पार्टियों का उदय हुआ। ऐसा है कि देखिए समाज थे, कांसी राम जी के जाने के बाद सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी के सर्वा, उन्होंने भाजपा के हाथों बसपा को बेच दिया। मायावती केवल कठपुतली रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा यदि किसी के साथ उत्पीड़न होता है तो दलित के साथ होता है। मायावती बोलती है कि दलित के साथ होता है, फूंक दिया जाता है, रात में लाश जला दी जाती है। तो इन सब बातों को देखते हुए दलित भी अपना सुरक्षा कहीं ना कहीं सपा में देख रहा है, इसलिए दलित सपा के साथ जाएगा। इस बार सपा के साथ जाएगा। मुद्दे कहेंगे जनता के लिए, जो पिछले की बात किया जाए तो जनता कहीं ना कहीं अपने मुद्दे को ढूंढ रही है। जनता के पास तमाम मुद्दे हैं। जैसे 2014 में भाजपा का नारा था, 2 महंगाई
अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज आप देख रहे हैं जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचारी कहा, सारे लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करा लिया। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी हो गई है। जितने भी अदर दल में नेता थे जिनके ऊपर भाजपा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सारे लोगों को भाजपा ज्वाइन करा लिया। मतलब बीजेपी पार्टी में आने के बाद सब जो है खत्म हो जाता है, सबका पाप धुल जाता है। बीजेपी ऐसा वॉशिंग मशीन है, जितना भ्रष्टाचारी है उतना बड़ा भाजपाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई है। और जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भूखमरी से त्रस्त है। हम बांग्लादेश नेपाल से पीछे हो गए हैं। आज की स्थिति में जो इनकम इनक्वालिटी है, जो हमारे देश में समस्या भूखमरी का पैदा हो गई है, हम पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे चल। हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया जाता है। हमारे जो भी नौजवान हैं, एससी एसटी ओबीसी या गरीब सवर्ण के लोग, वो हिंदू कर रहे हैं, हिंदू के नाम पे चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनको ये एहसास नहीं हो रहा है कि हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, हमें नौकरी से वंचित किया, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। इस तरह से देश कमजोर हुआ है। और आने वाला दिन में, आने वाला समय में यदि देश के नौजवान, देश के गरीब दलित नहीं समझे, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सांसद बोला है कर्नाटक का कि 400 सीट इस बार आ जाएगी तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा। यदि संविधान खत्म हो गया तो पूरे हिंदुस्तान के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो आज के 40 साल पहले हुआ करती थी। अभी जो तैयारी चल रही है फिलहाल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट अभी बलिया से भी शेखर और यहाँ लोकसभा घोसी से एनडीए गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश राजभर के अरविंद राजभर, जबकि यहाँ जो गठबंधन को लेकर जो तमाम जो आजमाइश है इंडिया और एनडीए के आमने सामने टक्कर की बात सामने ऐसा है। देखिए, नीरज शेखर लगे हुए कारतूस हो गए हैं। कभी समाजवादी में हुआ करते थे, हम लोग उनके बहुत सम्मान करते हैं। वो बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का हम लोग सम्मान करते हैं। वो समाजवादी नेता थे, समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री पद भी संभाला। मुलायम सिंह यादव जब थे और नेताजी मुलायम सिंह कि नीरज हमारा दूसरा बेटा है। नीरज शेखर को 2 बार समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया, लेकिन वो किस लालच में आकर बीजेपी में चले गए। कोई भी दलित हो या बैकवर्ड हो, नीरज शेखर को कभी वोट नहीं दे सकता। इसलिए कि लोकसभा में पोषण में आरक्षण का बिल फाड़ने वाला यदि कोई नेता था तो नीरज शेखर थे। और मैं आग्रह करूंगा दलित समाज के जितने भी बलिया लोकसभा में लोग आते हैं कि कोई भी व्यक्ति नीरज शेखर को वोट नहीं देगा, दलित भी वोट नहीं देगा। चलिए, खास रिपोर्ट आप देखो न्यूज इंडिया पे विमलेश कुमार के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद।